ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस तरह से मैं गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ डेस्कटॉप पे। मैं यहाँ गैजेट्स को क्लोज कर देता हूँ। फिर से राइट क्लिक, अब की बार पर्सनलाइज में मैं थीम्स का प्रयोग कर सकता हूँ, जिसमें काफी तरह के बैकग्राउंड्स अवेलेबल रहते हैं मेरे डेस्कटॉप के लिए। जैसे कि यदि आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो एरो थीम्स अवेलेबल हैं 7। ये जानकारी दे रहा है कि टोटल 7 थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं मेरे पास। जिस भी तरह की थीम्स मुझे चाहिए उस थीम पे मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो डेस्कटॉप है एक साउंड के साथ थीम में बदलाव कर देता है। यदि मैं अगली बार यहाँ थीम चेंज करने के पश्चात राइट क्लिक करूँ तो नेक्स्ट पिक्चर उस थीम की मैं यहीं से चेंज कर सकता हूँ, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड से। ये देखें, आपको जैसी बैकग्राउंड आपकी चाहिए वैसी डेस्कटॉप बैकग्राउंड आप रख सकते हैं। इसी तरह से फिर से पर्सनलाइज में जाते हैं हम लोग, और यदि आप बेसिक विंडो 7 थीम्स चाहते हैं तो फिर से क्लिक कर दीजिए। फिर से वापस आप विंडो 7 थीम्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ स्क्रीन सेवर भी अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो स्क्रीन सेवर में मैं यदि कंप्यूटर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दूं, कोई भी कार्य मत करूं, तो स्क्रीन सेवर स्वयं ही ऑन हो जाएगा। परंतु यहाँ पे स्क्रीन सेवर मुझे निर्धारित करना पड़ता है कौन सा स्क्रीन सेवर मेरे पास अवेलेबल रहे। यहाँ मैं क्लिक करके अलग अलग तरह के स्क्रीन सेवर्स हैं, जैसे बबल्स। अब यहाँ पे देखिए आपके पास स्क्रीन में छोटा सा प्रीव्यू दिखाया गया है। आप चाहें तो स्क्रीन पे बड़ा प्रीव्यू भी देख सकते हैं। केवल प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए और ये देखें आपकी स्क्रीन पे बबल्स अवेलेबल हैं जो आपको आपके स्क्रीन सेवर की जानकारी दे रहे हैं। और जैसे ही आप माउस टच करते हैं या कीबोर्ड की कोई की प्रेस करते हैं तो वो जो प्रीव्यू है वो ऑफ हो जाता है। इसी के साथ यदि आप यहाँ नीचे की तरफ वेट उस टाइम का निर्धारण करता है जितने समय के पश्चात आपका स्क्रीन सेवर अवेलेबल रहेगा। मान लीजिए यहाँ मैं 5 कर देता हूँ तो उसका अर्थ रहेगा कि 5 मिनट के पश्चात मेरे पास स्क्रीन सेवर अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इस तरह से आप अपने कंप्यूटर के लिए थीम्स और स्क्रीन सेवर्स का निर्धारण कर सकते हैं। यहां से इसे मैं क्लोज कर देता हूं। यदि हम स्टार्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास जो स्टार्ट मेन्यू अवेलेबल है उसी के यहाँ राइट हैंड साइड पे नीचे शटडाउन का जो बटन है उसके साथ के मेन्यू पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन है स्विच यूजर। स्विच यूजर का अर्थ यह है कि यदि आपके कंप्यूटर पर एक से ज्यादा यूजर्स हैं, आप एक यूजर से दूसरे यूजर पे स्विच कर सकते हैं बिना कोई प्रोग्राम क्लोज किए हुए। अर्थात जो प्रोग्राम्स आपके पास खुले हुए हैं वो वैसे ही खुले रहेंगे। जब आप एक यूजर से दूसरे यूजर की तरफ जाएंगे तो आपको दूसरे यूजर के अकाउंट में भी वो प्रोग्राम खुले ही मिलेंगे। इसी तरह से लॉग ऑफ, इसमें आप लॉग ऑफ करते हैं, अर्थात अपने सभी प्रोग्राम्स क्लोज करने के पश्चात ही आप दूसरे यूजर्स में लॉग इन कर पाते हैं। तीसरा अर्थ है लॉक, जिसमें आप इस कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। उसके पश्चात रीस्टार्ट, जिसका अर्थ है कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वो कंप्यूटर शटडाउन होता है, उसके पश्चात स्वयं ही रीस्टार्ट होकर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप का अर्थ उस लो पावर स्टेट से है जिसमें आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं और जैसे ही आपको कंप्यूटर की दोबारा आवश्यकता पड़ती है आपके पास जैसे ही माउस या कीबोर्ड टच करते हैं तो आपके पास वो फिर से अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि कंप्यूटर आपका शटडाउन नहीं होता है, वो केवल स्लीप मोड में जाता है। जबकि हाइबरनेट में आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं, परंतु कंप्यूटर इसमें टर्न ऑफ हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप टर्न ऑन करते हैं कंप्यूटर तो आपको वही प्रोग्राम आपकी मेमोरी में से अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कंप्यूटर आपका वही सेशन दोबारा स्टोर कर देता है। इसमें सबसे पहले हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर्स क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं। आपके पास यहाँ काफी सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी को क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड एक लेफ्ट साइड पे पेन खुल जाएगा और राइट साइड पे उससे रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि हमने यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी को क्लिक किया हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ डॉट ये बता रहा है कि आपके पास ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। यहाँ हमारे पास यूजर अकाउंट पे क्लिक करते ही मेरे पास वो जानकारी अवेलेबल हो जाएगी कि मेरे पास कितने अकाउंट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ देखेंगे केवल एक ही अकाउंट अवेलेबल है, वो वरिंदर के नाम से है जो कि इस कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर है।
एडमिनिस्ट्रेटर का अर्थ ये है कि उसके पास कंप्यूटर से रिलेटेड सभी राइट्स अवेलेबल हैं, सभी पावर्स उसके पास अवेलेबल हैं। यहां से यदि हम चाहें तो अपने इस अकाउंट के लिए पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे केवल क्रिएट ए पासवर्ड फॉर योर अकाउंट पे क्लिक करना है। देखिए मेरे पास वरिंदर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ पे मैं नया पासवर्ड टाइप कर सकता हूँ और उसी पासवर्ड को दोबारा कंफर्म कर सकता हूँ। पासवर्ड मैं कहीं खुद ही भूल ना जाऊं, इसके लिए मैं एक पासवर्ड का हिंट भी दे सकता हूं। तो इस प्रकार से मैं यहां यदि क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूं तो ये वरिंदर अकाउंट पे ये पासवर्ड अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मेरे कंप्यूटर को ओपन करने के लिए पासवर्ड आवश्यक होगा। यदि पासवर्ड नहीं है तो कोई भी मेरे कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह से यदि मैं चाहता हूँ कि एक से अधिक लोग मेरे कंप्यूटर पर एक्सेस कर पाएं परंतु मेरे अकाउंट से न कर पाएं, उनके अकाउंट अलग से अवेलेबल रहें, इसके लिए यहाँ आपके पास मैनेज अनदर अकाउंट अवेलेबल है ऑप्शन। इस पे यदि मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 अकाउंट अवेलेबल हैं, जिसमें वरिंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा पहला अकाउंट है, साथ ही एक गेस्ट का अकाउंट अवेलेबल है। गेस्ट विंडो के द्वारा पहले से दिया गया अकाउंट है, जिसमें मैं यदि गेस्ट को ऑन कर देता हूं तो कोई भी व्यक्ति मेरे अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पे पासवर्ड है। तो वो गेस्ट से लॉगिन करके अपना कार्य कर सकता है, परंतु गेस्ट से लॉगिन करने पर उसके पास लिमिटेड राइट्स ही अवेलेबल रहेंगे। वो कंप्यूटर में एक गेस्ट की तरह ही काम कर पाएगा, उसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स नहीं मिल पाएंगे। वो मेरे कंप्यूटर को एक गेस्ट की तरह ही इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कुछ लिमिटेड राइट्स ही उसके पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो गेस्ट अकाउंट ऑफ है। यदि मैं इसे क्लिक कर दूं तो मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, क्या मैं गेस्ट अकाउंट को टर्न ऑन करना चाहता हूँ। यदि मैं उसे टर्न ऑन करना चाहता हूँ तो यहाँ से टर्न ऑन क्लिक कर दूंगा, जिससे कि यहाँ पे गेस्ट अकाउंट अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम विंडो के साथ लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये दोनों अकाउंट्स अवेलेबल रहेंगे। मैं और अकाउंट भी बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, उस अकाउंट का नाम रखना है, वो अकाउंट किस प्रकार से कार्य कर पाएगा, अर्थात वो स्टैंडर्ड यूजर है जिस पे लिमिटेड राइट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है, परंतु वो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह से क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अकाउंट का प्रयोग कर सकता है, जिसके पास सब तरह के राइट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ मैं स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट बना लेता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, देखेंगे यहाँ न्यू अकाउंट के रूप में मेरे पास एक अकाउंट अवेलेबल हो गया है। अब यदि इस अकाउंट पे मुझे पासवर्ड सेट करना है तो मैं इसे क्लिक करूंगा, फिर से यहाँ से क्रिएट ए पासवर्ड और फिर से वही प्रोसेस, मुझे पासवर्ड देना है, कंफर्म करना है और यदि हिंट चाहूँ तो दे सकता हूँ। क्रिएट पासवर्ड करते ही मेरे इस स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट पे, जो कि न्यू अकाउंट के नाम से है, एक पासवर्ड अवेलेबल हो जाएगा। मैं चाहूँ तो किसी भी अकाउंट की पिक्चर भी चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए जिस अकाउंट की मुझे पिक्चर चेंज करनी है उस अकाउंट को क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए मेरे पास इन सेटिंग्स पे चेंज द पिक्चर का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं क्लिक करूंगा, जिस तरह की पिक्चर मुझे चाहिए उस तरह की पिक्चर क्लिक करके मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पिक्चर्स चेंज हो गई है। इसी तरह से यदि आप चाहें तो अकाउंट बाद में भी अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने न्यू अकाउंट जो बनाया था एक स्टैंडर्ड यूजर के रूप में था, मैं चेंज अकाउंट टाइप पे जाता हूं तो मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में फिर से प्रयोग कर सकता हूं। इसके लिए मुझे अकाउंट टाइप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर करनी पड़ेगी। इसके साथ ही चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे मेरे पास इस अकाउंट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिस पे सभी राइट्स अवेलेबल रहते हैं। यदि मुझे कोई अकाउंट नहीं चाहिए तो उस केस में मैं उस अकाउंट को हटा भी सकता हूं। उसके लिए मुझे उस अकाउंट को क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ एक ऑप्शन नीचे की तरफ अवेलेबल है, डिलीट द अकाउंट। यदि मैं इसे क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास उस अकाउंट से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि क्या मैं उस अकाउंट में जो कार्य किया गया है, जो फाइलें रखी गई हैं, उनको संभाल कर रखना चाहता हूं या नहीं। यदि मुझे उन फाइलों की आवश्यकता नहीं है तो मैं डिलीट फाइल्स कर सकता हूं, और यदि उस अकाउंट के फाइलों की आवश्यकता है तो मैं कीप फाइल्स कर सकता हूं। अभी मैं इसे डिलीट फाइल्स कर देता हूं और डिलीट अकाउंट कर देता हूं।
जैसे डिलीट अकाउंट करता हूँ, देखिए मेरे पास सिर्फ 2 अकाउंट ही अवेलेबल रह जाते हैं। मैं यहाँ स्टार्ट पे जाकर शटडाउन के मेन्यू से स्विच यूजर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास सभी प्रोग्राम्स रनिंग कंडीशन में ही हैं और यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं, वरिंदर लॉग्ड ऑन, यानी कि मेरा अकाउंट जो ऑलरेडी चल रहा है, और एक गेस्ट का अकाउंट जो मेरे पास अवेलेबल है। जिस अकाउंट को मुझे खोलना है उस पर क्लिक कर दूंगा। अगर मैंने पासवर्ड उपलब्ध करवाया है तो पहले पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके पश्चात मेरे पास अकाउंट ओपन हो जाएगा। परंतु आप यदि ध्यान दें तो सभी प्रोग्राम्स मेरे पास ओपन हैं जैसे पहले ओपन थे।